हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 5 गद्यांश कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए गद्यांश नंबर 6, ओके, विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय का। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। ओके, गिर वन की छोटी छोटी पहाड़ियों, झूठमेर, झुरमुटों, कुंडों के किनारे, यानी कि हर कहीं सिंह अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं। सिंह के अलावा यहाँ जंगली सुअर, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा, गिद्दड़, लोमड़ी, चित्तल, ओके, सांभर, कृष्णासार, दुर्लभ चौंगसिंगा आदि जानवर भी रहते हैं। इनके अलावा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी भी यहाँ की रौनक बढ़ाए रखते, ओके, बढ़ाए रखते हैं। यहाँ पर देखिए बढ़ाए रखते हैं। दुनिया भर के पर्यटक के लाखों की संख्या में हर वर्ष यहाँ आते हैं और सिंह को अपने अपने कैमरा में बंद करके रहन सहन का अध्ययन करते हैं। ओके, और यही उनकी दिनचर्या पर फिल्में भी बनाते हैं। सिंह जंगल का राजा है और भारत के अलावा केवल अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में थोड़ा सा ही अंतर है, जो उनकी स्थानीय परिस्थिति और जलवायु के कारण है। भारतीय सिंह की अधिकतम लंबाई लगभग 3 मीटर है और अफ्रीकी सिंह की लंबाई इससे लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक है। भारतीय सिंह का ये वाला यहाँ पर दिया है, कुछ देख लेते हैं। भारतीय सिंह का अयाल, ओके, यहाँ पर शायद अयाल है, पतला और छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है। थोड़ा धुंधला टाइप का हो गया, बट यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे, सिंह अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं? हर जगह, छोटी छोटी पहाड़ियों पर, छोटी छोटी पहाड़ियों, झुरमुटों और कुंडों के किनारे। गिर वन की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झुरमुटों और कुंडों के किनारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सिंह मौज मस्ती, यानी कि सिंह अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ घूमते हैं? देखिए, गिर वन की छोटी छोटी पहाड़ियों, झुरमुटों, कुंडों के किनारों, यानी कि हर कहीं सिंह अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? गिर वन की छोटी छोटी पहाड़ी, झुरमुट और कुंडों के किनारे। तो इस तरह से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पहले का। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा देखिए, हिरन का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो हिरन का स्त्रीलिंग रूप हिरनी होता है। ओके, तो हिरनी यहाँ पर देखिए सी नंबर में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। तो तीसरा देखिए, तीसरा कैमरों में बंद करना का अर्थ है आशा, यानी कि अर्थ। तो कैमरे में बंद करने का अर्थ है कैमरों में रिले भरना, इनमें से कोई नहीं, फोटो खींचना और कैमरे में प्रवेश करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा फोटो खींचना। ओके, तो यहाँ पर फोटो खींचना सी आंसर हो जाएगा तीसरा का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, चौथा देखते हैं, अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में अंतर। ओके, तो यहाँ पर वातावरण, स्थानीय परिस्थितियाँ और जलवायु, लंबाई, चौड़ाई, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। ओके, और पांचवा नंबर देखिए, भारतीय सिंह का पतला और मोटा, छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है। तो भारतीय सिंह का क्या चीज़ पतला और छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है? यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सिंह का अयाल पतला, छोटा किंतु चमकीला होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला अयाल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 6 नंबर गद्यांश क्लियर हो। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ पर देखिए 6 नंबर गद्यांश कंप्लीट हुआ। तो आगे देखते हैं 7 नंबर। ओके, देखिए यहाँ पर गद्यांश नंबर 7, अविभाजित भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता विस्तृत त्रिभुजाकार भूभाग में फैली थी। अब वर्षा के अभाव से इस भूभाग का अधिकांश रेगिस्तान सा हो गया है, लेकिन इस युग में वर्षा पर्याप्त होती थी। यहाँ पर एक अनुमान के अनुसार इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बाढ़ के कारण ही नष्ट हुए। इस सभ्यता की सही जानकारी हमें मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी की
खुदाई से हुई। भारत विभाजन के पश्चात भारत में हुई खुदाई से इस सभ्यता के अनेक नए केंद्रों का पता चला, जिनमें पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल इत्यादि हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों जगहों में शहरों की कई परतें मिली है। ओके, तो इस तरह से ये मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का यहाँ पर विस्तृत ये वर्णन किया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इसका क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अविभाजित का विपरीतार्थक? तो अविभाजित यानी कि बिना बटा हुआ, यहाँ पर अविभाजित। ओके, अविभाजित यानी कि जिसका विभाजन न किया हो, बिना बटा हुआ। ओके, यहाँ पर बिना बटा हुआ हो जाएगा अविभाजित का मतलब। ओके, तो यहाँ पर देखिए अविभाजित का विपरीतार्थक यानी कि इसका उल्टा बताना है। ओके, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर अविभाजित यानी कि बिना बटा हुआ का मतलब हो जाएगा उल्टा हो जाएगा विभाजित। ओके, विभाजित यानी बटा हुआ, तो ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विभाजित। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है विभाजित, विभाजित ऑप्शन दो जगह दे दिया है। ओके, विभाजिता। ओके, यहाँ पर विभाजिता दिया है, इस वजह से ये कट जाएगा। ओके, यहाँ पर विभाजिता दे दिया है। ओके, तो इस वजह से ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये वाला विभाजित दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे दूसरा नंबर देखते हैं। इस भूभाग का अधिकांश रेगिस्तान सा हो गया है क्योंकि अब यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। अब यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है। अब यह त्रिभुजाकार रूप ले चुका है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अधिकांश रेगिस्तान सा हो गया है क्योंकि, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें देखिए ताकि आपका सेंस बढ़े। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब वर्षा के अभाव से इस भूभाग का अधिकांश रेगिस्तान सा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा के अभाव से, क्योंकि का कारण यही है कि वर्षा के अभाव से। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्वेश्चन, अब यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है, तो इसलिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेकेंड नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए, इस सभ्यता की सही जानकारी हमें 1922 ईस्वी डैश 1922 ईस्वी की खुदाई से हुई है। तो इस सभ्यता की जानकारी यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस सभ्यता की जानकारी यहाँ पर कहाँ दिया है। ओके, इस सभ्यता की सही जानकारी हमें मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी की खुदाई से हुई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला तीसरा नंबर का राइट आंसर यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो फ्रेंड, ए नंबर। तो आगे देखिए चौथा दिया है, पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल इत्यादि केंद्र मुख्य है। भारत विभाजन के पश्चात भारत में हुई खुदाई से सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के, भारत विभाजन के बाद भारत में हुई खुदाई से भारत विभाजन के बाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग पहले से ही देख रहे हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में, बट फ्रेंड्स यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए ये देख लीजिए। ओके, अविभाजित भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता विस्तृत त्रिभुजाकार भाग में फैली हुई थी। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से देख लिया आपने कि यहाँ पर सिंधु नदी घाटी के बारे में। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड ये वाला कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ओके, ये सब यहाँ पर फ्रेंड इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो चौथा का फ्रेंड्स ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पर लगा दे रही हूँ चिन्ह ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या क्वेरी ना रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, अब इसे क्लियर करके अच्छी तरह से कर देती हूँ। ये देखिए दूसरा नंबर का, ये तो पहला वाला का आंसर ये वाला हो जाएगा। ओके, और दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर में हमने क्या लगाया था, रेगिस्तान सा हो गया है क्योंकि यहाँ पर वर्षा का अभाव है। ओके, तो इस तरह से ये वाला
दूसरा नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, इस सभ्यता की खुदाई हमें मोहनजोदड़ो से, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा का हमने ये वाला बताया आपको कि भारत विभाजन के पश्चात भारत में हुई सिंधु खुदाई से सिंधु नदी घाटी सभ्यता के। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो शहरों की कई परतें मिली है, वे जगहें हैं यहाँ पर, कहाँ पर वे जगहें हैं? शहरों की कई परतें मिली है, तो शहरों की कई परतें मिली है यहाँ पर देख लीजिए, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों जगहों में शहरों की कई परतें। तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, देखिए फ्रेंड, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब कोई क्वेरी न रह गया हो फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ ये सब। आगे देखिए, आगे एक नया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश नंबर 8। ओके, तो गद्यांश नंबर 8 यहाँ पर देखिए, इसे जूम कर देती हूँ। देखिए, सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त होता। ओके, काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर कमजोर नहीं। ओके, मुंहजोर है, कमजोर नहीं। तो इस तरह से सिरचन का कहानी। देखिए आगे फिर, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। यहाँ पर तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। तो इस तरह से सिरचन की कहानी अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। ओके, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। तो इस तरह से ये फ्रेंड सिरचन की कहानी है। आप लोगों ने 5-6 में पढ़ा होगा। ओके, वैसे तो हम लोगों ने भी ये सिरचन की कहानी पढ़ा है। ओके, ये यानी कि ये कोई बुनता था कोई चीज़, यानी खाटी वाटी या फिर कोई चीज़, तो इसे अच्छा खाना चाहिए होता है। ओके, इस तरह से इसमें कहानी जैसा कि हमने बताया। ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा छोटा शॉर्ट में करके दिया है। ओके, तो खैर हमें गद्यांश यहाँ पर निकालना है, यानी कि इसका क्वेश्चन सिर्फ जितना दिया है उसमें से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन तो यहीं पर है। ओके, तो यहाँ पर सिरचन जाति का है, कौन सी जाति का है सिरचन? तो सिरचन यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा, ये देखिए कारीगर जाति का है। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर इसे दिखाते हैं। देखिए, सिरचन जाति का कारीगर है। क्वेश्चन इस तरह से ढूंढा जाता है। ओके, और इस तरह से कीजिएगा ताकि आप लोगों का कोई गलती ना हो। तो सिरचन जाति का कारीगर है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो पहले वाले का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको फर्स्ट नंबर क्लियर हो फ्रेंड। तो सेकेंड देखिए, गेहूं सांप की तरह फुफकारना से आशय है, यानी कि गेहूं सांप की तरह फुफकारने का मतलब, तो फ्रेंड यहाँ पर सिरचन के काम में अगर कोई भी बाधा आता है तो वह सांप की तरह फुफकारने लगता है, गेहूं सांप की तरह। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो सांप की तरह फुफकारना यानी कि इसका आशय क्या है, तो इसका अर्थ ढूंढते हैं। डसने के लिए तैयार होना, ये तो कभी होगा नहीं। ओके, और मारने के लिए तैयार होना। ओके, तो मारने के लिए तैयार, ये वाला भी थोड़ा जच नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी क्रोध रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर गुस्सा वाला बात सही हो जाएगा, काफ़ी क्रोध, क्योंकि किसी के काम में कोई
अड़ आए तो वो गुस्सा होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि ये काफ़ी क्रोध दिखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ओके, तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड थर्ड नंबर देखते हैं, सिरचन अपना क्रोध कब दिखाता? जब काम करते समय उसकी तन्मयता में बाधा पहुंचती, जब उसके खाने पीने में चिकनाई की कमी होती, जब उसे कोई चटोर कह देता, जब उसे तली बघारी हुई तरकारी न मिलती। तो इस तरह से ये तो सिर्फ उसका स्टेप बाय स्टेप दिया है, बट यहाँ पर मेन बात क्या है? मेन बात ये वाला है कि जब काम करते समय उसकी तन्मयता में बाधा पहुंचती थी तब उसे क्रोध आता था। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है तो ये ए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चौथा नंबर देखिए, सिरचन को काम पर बुलाने से पहले किन चीज़ों का प्रबंध जरूरी है? तो सिरचन को काम पर बुलाने से पहले तली बगाड़ी हुई तरकारी चाहिए, मलाई वाला दूध, दही की कड़ी, ये सभी। ओके, तो इस तरह से इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड? ओके, तो यहाँ पर तो सब कुछ सही दिख रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर तली बघारी हुई तरकारी उसमें भी दिया था, हमारे इस गद्यांश में भी। उसके बाद यहाँ पर मलाई वाला दूध तो ये भी दिया था, दही वाली कड़ी, दही की कड़ी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो ये ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ अबव। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर पांचवा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, सिरचन अधूरा काम छोड़कर कब भाग जाता? तो सिरचन अधूरा काम छोड़कर कब भाग जाता है? ओके, तो सिरचन अधूरा काम छोड़कर कब भागता है? जब उसे लोग कुछ बोल देते, उसे जीभ चटोर कह देते, मजदूरी देने में कसर रखते, जब खाने पीने में चिकनाई की कमी होती। तो सिरचन कब काम छोड़ कर के जाता है, इस तरह से इसका क्वेश्चन हम लोग ढूंढते हैं। ओके, वैसे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बट सारा बात क्लियर करना जरूरी नहीं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। ओके, यहाँ पर काम छोड़कर क्यों भागता है? ओके, तो यहाँ पर देखिए हाजिर हो जाएगा, फिर उसके बाद अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर जब खाने पीने में चिकनाई की कमी होती, तो इस तरह से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये पांचवा का भी। ओके, पांचवा का भी यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए सिरचन अधूरा काम छोड़कर कब भाग जाता है? जब उसे लोग कुछ बोल देते, ये तो बात जायज नहीं। ओके, उसे जीभ चटोर कहते हैं, ये तो हमेशा उसे कहते हैं, और मजदूरी देने में कसर, ये भी कोई मायने नहीं। बट यहाँ पर जब खाने पीने में अच्छी चीज़ें उसे नहीं मिलती तो सिरचन काम छोड़ करके भाग जाता था। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए नौवा नंबर में देखिए क्या दिया है, सन 1961 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। इब्राहिम गारदी दिया है या फिर, हाँ गारदी दिया है, देखिए यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, ये ऐतिहासिक कहानी है। ओके, एक बार फिर से पढ़ करके सुना देती हूँ। ओके, ये वैसे तो ये बहुत रोचक है। यहाँ पर देखिए सन 1761। ओके, 1900 पढ़ रही हूँ। ये देखिए सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा था और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया था। उस बीच उस युद्ध में यानी कि लड़ाई में अवध का नवाब सिराजुद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। ओके, सुजाउद्दौला है। ओके, सुजाउद्दौला। घायल इब्राहिम गारदी को सुजाउद्दौला के खेले शायद यहाँ पर कुछ और दिया है। ओके, खेल में या फिर ठेले में। ओके, ठेले में कह सकते हैं। तो ठेले में जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। ओके, अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े
जाने से पकड़े जाने और सुजाऊ दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया था। ओके, इसीलिए उसने इब्राहिम को सामने पेश किए जाने के लिए सुजाऊ दौला के पास दूत भेजा। सुजाऊ दौला इब्राहिम गारदी को उपस्थिति से इनकार कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। तो इस तरह से ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में है। ओके, पानीपत के युद्ध के बारे में यहाँ पर प्रथम या दूसरा ये कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ इतना जानिए आप लोग कि पानीपत का लड़ाई के बारे में ये फ्रेंड्स हमारे ऐतिहासिक घटना है। ओके, तो खैर अभी आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा स्टेप देखना है। ओके, तो इस तरह से देखिए इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध यहाँ पर देखिएगा 1761 में, ओके 1761 ईस्वी में हुआ था। ओके, और उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। तो इसमें मराठे हारे हुए थे, अब अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए, मराठे डिफीटेड। ओके, तो यहाँ पर मराठे हार गए। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए इब्राहिम गारदी कौन था। तो इब्राहिम गारदी कौन था फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए मराठा का सेनापति इब्राहिम गारदी था। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर मराठा का सेनापति, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम गारदी अंत तक लड़ता रहा और अंत में पकड़ लिया गया था क्योंकि। तो क्योंकि का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्योंकि ओके, तो यहाँ पर देखिए वह आगे लड़ने में असक्षम था। ओके, उस पर पीछे से वार किया गया था, उससे धोखे में डाल दिया गया था, वह घायल हो गया था। तो यहाँ पर इसलिए असक्षम था, यहाँ पर पकड़ लिया गया था। ओके, इब्राहिम लोधी अंत तक लड़ता रहा और अंत में पकड़ लिया गया, इसीलिए क्योंकि वह घायल हो गया था फ्रेंड, तो पकड़ लिया गया। ओके, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, यहाँ पर देख लीजिए घायल हो गया है, इधर कहीं दिया है, यहाँ पर घायल हो गया था इसीलिए पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा अब्दाली ने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सिजाउद्दौला के पास दूत भेजा क्योंकि अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। ओके, और आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अब्दाली इब्राहिम को एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहता था। अब्दाली इब्राहिम के नाम से घृणा करता था और उसके पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल गया था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि अब्दाली इब्राहिम के नाम से घृणा करता था, ये बात सच है, और उसके पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार मिल गया था। ओके, तो आंसर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें का सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आगे देखिए चौथा, सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से डैश कर सका। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सका, इनकार कर सका। इनकार कर सका हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से, तो इसका आंसर यहाँ पर स्वयं देखिए। ओके, वैसे तो हमने बता दिया, देखिए यहाँ पर सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति में इनकार न कर सका। ओके, इस अनुरोध में काफ़ी घायल हो सकी। ओके, तो यहाँ पर इनकार न कर सका, तो इनकार न कर सका दिया है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो इनकार न, देखिए यहाँ पर बी नंबर, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर फ्रेंड। तो पांचवा देखिए, पांचवा सुजाउद्दौला ने अनुरोध किया है। सुजाउद्दौला ने अनुरोध क्यों किया है, तो इसका देखते हैं। ओके, सुजाउद्दौला ने अनुरोध किया है। ओके, इसे एक बार क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड ताकि हमारा आंसर ढूंढ सके हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए सुजाउद्दौला ने इनकार, यहाँ पर इनकार का नहीं जिक्र किया गया है, कुछ और ही है। ओके, सुजाउद्दौला ने अनुरोध किया है। ओके, तो अनुरोध के बारे में देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड,
तो यहाँ पर देखिए सुजाउद्दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से इनकार न कर सका, लेकिन बोला कि अच्छा बाद में जब ठीक हो जाएगा तो पेश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इब्राहिम गार्दी को छोड़ दिया जाए, इब्राहिम गार्दी घायल हो गया, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर ये राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। सी क्या दिया है? तो इब्राहिम गार्दी घायल हो गया, अच्छा हो जाने पर सोचा जाएगा, तो सोचा जाएगा नहीं कहा है, डायरेक्टली बोला है कि पेश कर दूंगा। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवा का भी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।